दोस्तों नमस्कार। 2 साल पहले एक परफ्यूम की विज्ञापन की लाइन आई थी जो हर किसी के जवान पर चढ़ गई थी। देश में क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। आज और कल 2 दिन से अगर किसी से आप पूछेगा देश में क्या चल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है कि एआई ग्रोक चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक, जिसने गोदी मीडिया, भाजपा, नरेंद्र मोदी और जो पूरी भक्त मंडली है उसकी बैंड बजा रखी है। हालात ये हैं, बीजेपी की आईटी सेल के लोग हों या भाजपाई भक्त हों, बिलबिला करके भाग रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक है, ये दरअसल एलन मस्क का है, उनके दिमाग की उपज है। और एलन मस्क कौन? जो ट्रंप साहब के अडानी है। माने जैसे नरेंद्र मोदी के अडानी है, वैसे ही ट्रंप के अडानी एलन मस्क हैं। लेकिन एलन मस्क के इस इन्वेंशन ने भारत में तहलका मचाया हुआ है। ऐसा जादू का पिटारा लोगों के हाथ लगा है कि जिसको देखो वही पूरा गोदी मीडिया, पूरा भक्त मंडली, पूरा मोदी ग्रोह की बैंड बजाने में लगा हुआ है। सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है और जो जवाब मिल रहे हैं उससे पूरा दक्षिणपंथी खेमा नंगा हो रहा है। सवाल क्या है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में वो कौन है जिसने बार बार माफी मांगी? नाम आता है सावरकर। आरएसएस का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान क्या है? जवाब आता है सिफर, कुछ भी नहीं। उसी में कोई पलट करके ये पूछता है कि आरएसएस और मुसलमानों में से किसका स्वाधीनता आंदोलन में बड़ा योगदान है? जवाब आता है उन भारतीय मुसलमानों का। तो जो लोग औरंगजेब की कब्र खोद कर पहले बाबर से निकले थे, अब औरंगजेब पर आ गए। औरंगजेब के इतिहास को बार बार ला करके जो लोगों के मस्तिष्क में जहर भर रहे हैं, इस्लामोफोबिया पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसी समय ग्रोक ने तो जो हालत खराब की है उसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। और स्थितियां जो हैं, अगर मैं वो तमाम आपके सामने सवाल रखूं, मैंने भी कुछ खंगाले सवाल, लेकिन लोग जो जो पूछ रहे हैं, मोदी जी की डिग्री का सवाल आया कि मोदी जी के पास डिग्री है या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? ग्रोक जवाब देता है कि राहुल गांधी के पास हार्वर्ड की डिग्री है, कैम्ब्रिज से उन्होंने एमफिल की है। मोदी जी के पास बीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री का दावा किया जाता है, एमए गुजरात से दावा किया जाता है, लेकिन अभी डीयू ने उसको दिखाया नहीं है। ढेरों सवाल खड़े किए जाते हैं। और यही जब सवाल और आगे बढ़ता है, जवाब तो उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार, ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा सुशिक्षित हैं। और इतना ही नहीं, ये सवाल जब जाता है कि सक्षम कौन है नेतृत्व करने में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कौन ज्यादा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, तो जवाब क्या आता है कि राहुल गांधी की सोच समावेशी है, राहुल गांधी बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं, वो एकता में विश्वास करते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जबकि नरेंद्र मोदी बांटने की राजनीति करते हैं। सीए जो एनआरसी का मामला था उस समय और चुनावी भाषणों में लगातार उन्होंने विभाजनकारी भाषण किए हैं। ये ग्रोक जवाब देता है। लोगों का तो अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर है कि कहां कहां से वो सवाल खोज के ला रहे। एक सवाल पूछा गया
कि क्या राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने की बात की थी, और आपको वो वीडियो याद होगा। नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि एक बौद्धिक व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं कि आलू से सोना बनेगा। जो ग्रोक है वो जो जवाब लिखता है वो कहता है कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री ऐसा जुमला कर फेंक रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिन्हें आज बहुत सारे लोग, अब आप जुमला डाल करके देख लीजिएगा ग्रोक पर, जुमला जीवी किसको कहा जाता है, फेंकने वालों का सरदार किसे कहा जाता है, उस पर भी आपको, ये तो पहले भी आ रहा था, गूगल पे ही आ रहा था। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो और भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल में डालने वाली हैं। इधर एक और बड़ा मजेदार सवाल किसी ने पूछ लिया, जो आज के रेल मंत्री के लिए बड़ा मुश्किल में डालने वाला है। पूछा कि देश का सबसे बेहतर रेल मंत्री कौन था, जिसने रेलवे को फायदा पहुंचाया, जिसने जनता का ख्याल रखा। जवाब आता है लालू प्रसाद यादव। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव 2004 से 9 के बीच में जो यूपीए 1 था, उस समय वो रेल मंत्री थे। कुल्हड़ चलाए थे और गरीब रथ चलाई थी, गरीबों के लिए एसी में सफर करना आसान किया था, कुछ और सुविधाएं बढ़ाई थी, और रेलवे को मुनाफे में ले जाने वाले सबसे लोकप्रिय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। एक और सवाल पूछा गया खास करके सोनिया गांधी के बारे में, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने, परेश रावल ने और दूसरे और भाजपाइयों ने जो कहा कि सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कि वो बार डांसर। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, और उनकी संस्कृति में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी के प्रति उनकी संस्कृति जरा देख लीजिए। एक स्त्री को बार डांसर कह रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? जब ये सवाल ग्रोक से पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, ग्रोक ने जवाब दिया कि सोनिया गांधी के बारे में पूरा बताया कि वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। सोनिया गांधी का जो असली नाम है वो एंटोनियो माइनो है। वो एक बार में काम करती थी बतौर बार अटेंडेंट, लेकिन बार में डांस करने का कोई ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन यहां सोनिया गांधी को जिस तरह से अपमानित किया गया, बराबर, अव्वल तो ये कोई और होता तो मानहानि का मुकदमा करता, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जो जेंटल होता है, जो सज्जन होता है, जो सही होता है, वो कभी इस तरह का नहीं करता। तो इस तरह की बातें हुई, लेकिन आज जो ग्रोक है वो उस सच को सामने ला रहा है। सबसे मजेदार तो है वो गोदी मीडिया के चैनल्स के बारे में, गोदी मीडिया के एंकर्स के बारे में, और हमारे जो सोशल मीडिया के यूजर हैं वो अद्भुत हैं। रूबिका लियाकत के बारे में पूछा किसी ने कि इनको दलाल क्यों कहा जाता है। पूरा ग्रोक ने लिखा कि चूंकि वो एक पार्टी की तरफदारी करती हैं अपने एंकरिंग में, सीए के दौरान मुस्लिम होने के बावजूद वो सरकार के साथ खड़ी हुई थी, सरकार की आलोचना उन्होंने नहीं की, हमेशा सरकार की वकालत करती रही, और ये माना जाता है कि वो सरकार की तरफ से एक तरह से लाभान्वित होने वाली, सरकार का बरदहस्त उनके ऊपर है, इसलिए उनको दलाल कहा जाता है। इधर एक और लिस्ट लोग पूछते हैं कि हमें गोदी चैनल्स के नाम बताएं आप, और सबसे ज्यादा दलाल एंकर्स कौन हैं वो बताएं। तो गोदी जो ग्रोक है उसने जो लिस्ट दी है
वो बेपर्दा करती है चीजों को, हालांकि वो पहले से लोगों को मालूम है। रिपब्लिक भारत का नाम आता है, जी न्यूज का नाम आता है, आज तक का नाम आता है, एबीपी का नाम आता है, इंडिया टीवी का नाम आता है, सुदर्शन न्यूज का नाम आता है, टाइम्स नाउ का नाम की, ये गोदी चैनल्स हैं। और सबसे ज्यादा दलाल एंकर कौन है? अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत का जो एंकर भी है, उसका मुख्य कर्ता धरता है, वो पहला नाम आता है। दूसरा नाम आता है सुधीर चौधरी का। किसी ने तो यहां तक पूछ लिया कि सुधीर चौधरी को तिहाड़ी क्यों कहते हैं। ग्रोक ने जवाब दिया कि 2010 में नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए घूस वसूलने के आरोप में 20 दिन जेल में रहे थे, इसलिए उनको तिहाड़ी कहा जाता है। तो सलाम है, ऐसे नमस्कार है उनको, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान ऐसे यूजर्स का कि जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आरएसएस का क्या योगदान है? सबसे ज्यादा माफी वीर कौन था? नरेंद्र मोदी की सारी पोल पट्टी खोल दी है। और नरेंद्र मोदी ने जो अभी 2 दिन पहले पॉडकास्ट किया 3 घंटे से ज्यादा समय का, उसको पलीता लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 45 घंटे से उपवास पर हैं आपके पॉडकास्ट के लिए, लेकिन ग्रोक ने तो पूरी तरीके से धुल करके साफ कर दिया मैदान। राहुल गांधी के विषय में, सोनिया गांधी के विषय में, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में कि कितनी संपत्ति उन्होंने दान दी, ग्रोक ने लिखा कि 19,000 करोड़ से लेकर के 40-42 हजार करोड़ रुपए तक की संपत्ति, मतलब आज के मालियत के हिसाब से इतनी इस देश को दान दी, जिसमें आनंद भवन वगैरह शामिल नहीं है। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का 98-99% इस देश को दान कर दिया। और ये सब जब आया है ग्रोक पर, तो जो लोग नेहरू को न जाने क्या क्या कहते थे, गालियां देते थे, सोनिया गांधी को गालियां देते थे, जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी तो पप्पू है, और ग्रोक जो कह रहा है कि एक डिग्री धारी जो कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आया है, जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पोटेंशियल उसमें है, ज्यादा विनम्र है, समावेशी राजनीति करता है, एकता को लेकर के चल रहा है देश में, वो राहुल गांधी शासन करने में बेहद सक्षम है। और नरेंद्र मोदी की सारी पोलपट्टी, रेल मंत्री की पोलपट्टी, सारे के सारे जो बिलबिलाहट है इस समय भाजपाइयों में, वो देखने लायक है। अमित मालवीय कहाँ है? वो भागा है कि नहीं भागा है, मुझे नहीं पता। तो ग्रोक ने जो इस समय बम गिराया है, एक तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स हों, चैनल्स हों, या भाजपा आरएसएस का पूरा दक्षिणपंथी ग्रोह हो, वो इस समय बेहद परेशान है। जवाब नहीं सूझ रहा है कि क्या करे, कैसे इस। और ये तो मोदी जी के अपने माय डियर फ्रेंड, ट्रंप साहब के डियर फ्रेंड एलन मस्क की उपज है। एलन मस्क और ट्रंप साहब तो लगता है इधर मोदी जी के बैंड बजाने में तुले ही हुए हैं। नेपाल के लोग आते हैं, ससम्मान आते हैं वापस, और वही इल्जाम भारतीयों पर होता है। उनके हाथ बंधे होते हैं, पैर बंधे होते हैं, पगड़ी तक उतार ली गई, इतना अपमानित किया गया। बावजूद इसके मोदी जी न चीन को लाल आंखें दिखा सके और न ट्रंप को 56 इंच का सीना दिखा सके। चले आए बेआबरू होकर के, लेकिन भारत में गदर कटा है काहे के लिए? औरंगजेब पर। अब ग्रोक के बाद औरंगजेब का भूत भी कब्र से निकलेगा, हो सकता है कि अभी और निकल कर क्या है, क्योंकि बचाव क्या है, ग्रोक का जवाब क्या है, वो तो नहीं सूझ रहा है। तो जिसको गांवों देहात में कहते हैं कि कुत्ते से जीत नहीं पाते तो कुतिया के कान उमेटते हैं, वही हो रहा है। एलन मस्क, ट्रंप और ग्रोक का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इस देश के जो नागरिक हैं, मुसलमानों पर अपमान, उनका उत्पीड़न, यही सब करेंगे।
देखना है कि विभाजनकारी राजनीति कब तक चलती है।